भारत की आजादी की कहानी जब भी सुनाई देती है, हम कुछ बड़े नाम जरूर सुनते हैं, लेकिन क्या आजादी सिर्फ उन्हीं नामों ने दिलाई थी, या सिर्फ हजारों ऐसे लोग थे जिनका नाम इतिहास की मोटी किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन जिनके बिना आजादी संभव नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम सिंह और आप देख रहे हैं भारत स्टेट। आज की कहानी ऐसे ही एक सपूत की है। बुंदेलखंड की वीर भूमि हमीरपुर, बेतवा नदी के किनारे बसा एक गांव कंडौर। सन 1902 एक समृद्ध जमींदार परिवार में जन्म लेते हैं बाबा बैजनाथ सिंह। घर में कमी नहीं थी, जमीन थी, सम्मान था, सुरक्षित भविष्य था। वो चाहते तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकते थे, लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों को चुनता है जो आराम नहीं, संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। उसी दौर में बुंदेलखंड में एक और नाम गूंज रहा था, दीवान शत्रुघ्न सिंह। उन्हें लोग बुंदेलखंड का गांधी भी कहते थे। बैजनाथ सिंह उनके संपर्क में आए और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। बेतवा नदी के किनारे युवाओं को इकट्ठा किए जाने लगा। गुप्त बैठकें होती, देशभक्ति की शपथ ली जाती, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की तैयारी होती। ये सिर्फ जोश नहीं था, ये संगठन था, रणनीति थी और जरूरत पड़ने पर बलिदान देने का संकल्प था। धीरे धीरे आंदोलन की आंच इतनी तेजी हुई कि उसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। 1920 के दशक में महात्मा गांधी स्वयं हमीरपुर आए। गांधी जी का आगमन बुंदेलखंड के लिए चिंगारी पर घी जैसा था। गांव-गांव स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। फिर आया 1923 असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने सख्ती शुरू कर दी और बैजनाथ सिंह दीवान शत्रुघ्न सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। एक जमींदार परिवार का बेटा अंग्रेजी हुकूमत की जेल में बंद, लेकिन जेल की दीवारें इरादों को कैद नहीं कर सकी। रिहाई के बाद आंदोलन और तेज हुआ। अब यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह प्रतिरोध था। फिर आया 1942। पूरा देश उबल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजों भारत छोड़ो यह सिर्फ नारा नहीं था, खुली बगावत थी। बैजनाथ सिंह फिर अग्रिम पंक्ति में थे। फिर गिरफ्तारी, फिर जेल, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अंग्रेजी सत्ता की पकड़ कमजोर हो चुकी थी और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। सदियों की गुलामी टूटी, नया सूरज उगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आजादी के सिर्फ एक वर्ष बाद सन 1948 में बाबा बैजनाथ सिंह इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने उस आजाद भारत को देखा जिसके लिए जीवन दांव पर लगाया, लेकिन उस स्वतंत्रता का लंबा आनंद नहीं ले पाए। उनकी लड़ाई न किसी ताज के लिए थी, न किसी रियासत के लिए थी। वो लड़ाई थी मातृभूमि की मिट्टी के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए और आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्र सांसों के लिए। आज जब हम खुलकर बोलते हैं, वोट देते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए यह अधिकार हमें विरासत में नहीं मिले, ये किसी ने संघर्ष करके हमें सौंपे हैं। बुंदेलखंड की धरती आज भी गवाही देती है कि उसने एक ऐसा सपूत जन्मा था जिसने अपने सुख, सुविधा, परिवार और भविष्य से ऊपर देश को रखा। शायद इतिहास की बड़ी किताबों में उनका नाम मोटे अक्षरों में ना लिखा जाए, लेकिन बेतवा की हर लहर आज भी गवाही दे रही है। स्वतंत्रता की उस कहानी में बैजनाथ सिंह का भी एक अध्याय था। वो अध्याय हमेशा अमर रहेगा।